वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम लेकर आए हुए क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करेंगे। जी अब देख रहे हैं क्लास 6 का है और चैप्टर देखेंगे कौन सा है। 3A का हम सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पर है सिंबल ऑफ आवर कंट्री। और यहाँ पर देखें, ये आप सारे क्वेश्चन आंसर को आप बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ से बात करें प्यारे बच्चों तो देखें, आप लोग के कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है और यहाँ पर आप लोग का कमेंट से कहा गया था थिंक एंड राइट का क्वेश्चन आंसर हमको करवा दीजिए। तो इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आंसर कहा रहा है, कैसे इसको बनाएंगे, इसको भली भांति देखकर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। क्या है? एज ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी ऑल हैव क्रिश्चियन ड्यूटीज टुवर्ड आवर होम, स्कूल, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड। राइट एट लीस्ट टू ड्यूटी टुवर्ड योर। इसका अर्थ क्या हुआ? कहता एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी के अपने घर, स्कूल, राज्य, देश या अन्य दुनिया के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अपने प्रति कम से कम 2 कर्तव्य को लिखने के लिए कहता है, जो यहाँ आपका होम है, स्कूल है, स्टेट है, कंट्री है और वर्ल्ड है। तो यहाँ से आपको लिखने के लिए कह रहा है कि आप क्या किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर डी से, थिंक एंड राइट। ये जैसा देख रहे हैं कि एज ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी ऑल हैव क्रिश्चियन ड्यूटी टुवर्ड आवर होम, स्कूल, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड। तो यहाँ कुछ लिस्ट लिखने के लिए कह रहा है, 2 वाक्य को लिखना है। यहाँ जैसे कि होम है, तो होम मैंने क्या होता है? घर होता है। तो घर में मेरा क्या कर्तव्य होता है, उसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट में लिखेंगे पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। हमें क्या करना चाहिए? माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। उसका लिखेंगे डिसीजन शुड बी टेकन, यानी सोच समझ कर हमें कोई भी फैसला लेनी चाहिए। तो घर में ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे फिर स्कूल में फर्स्ट पॉइंट को क्या लिखेंगे? मस्ट रिमाइन डिसिप्लिन बाय फॉलोइंग द रूल। हमें स्कूल में जो भी अच्छे रूल हो, नियम हो, उसको अनुशासित बनाकर, नियमों का पालन कर अनुशासित रहनी चाहिए। ये पॉइंट को लिख सकते हैं। और सेकंड में क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इसका अर्थ क्या है? बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए, ये इसका अर्थ होगा बच्चों। और इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टेट में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटेक्ट द स्टेट एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें राज्य की रक्षा करनी चाहिए और उसके विकास में हमें योगदान भी देने चाहिए। उसका सेकंड अर्थ क्या लिख सकते हैं? ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड द स्टेट शुड बी डेवलप्ड। हमें क्या करना चाहिए? राज्य का जो विकास होता है, देश के प्रति हमें क्या है, उसके वफादार हमें रहना चाहिए। तो अगर आगे और भी है, क्या कंट्री है, तो कंट्री के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो वहाँ हमको लिखना है कि मस्ट बी लॉयल टू द कंट्री। देश के प्रति हमें क्या होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक को लिखेंगे मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड द कंट्री। और देश के प्रति जब हम वफादार हैं तो हमें क्या होना चाहिए? ईमानदार भी होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे हमें ईमानदार भी होनी चाहिए। उसके बाद है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का क्या आता है? मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान का हमें पालन करना चाहिए, संविधान का हमें आदर करना चाहिए। तो यही इसमें लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम शुड बी रिस्पेक्टेड। हमें राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर भी हमें करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लास 6 के 3 यूनिट को आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी वीडियो को देखें। और प्लेलिस्ट में भी बनी हुई है, वहाँ से वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।